चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आप सभी लोग जानते हो कि जैसे रेलवे के माननीय रेल मंत्री यानी कि रेलवे के अश्विनी वैष्णव माननीय रेल मंत्री जो हैं, उन्होंने बोला था कि अब हम हर साल वैकेंसी क्लियर करेंगे। यानी कि उन्होंने वो सेंटेंस बोला था 2024 में। उसी क्रम में एएलपी भी आई, कंप्लीट हो गई, टेक्नीशियन भी आई, कंप्लीट हो गई, एनटीपीसी भी आई। किसी का सीबीटी 1 कंप्लीट हो चुका है तो सीबीटी 2 होना है, किसी में सीबीटी 2 का रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, तो इसी क्रम में आपकी और भी आगे भर्तियां आप लोगों की दी गई हैं। तो अभी आपका एक जो नोटिस आपका रेल मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है, मैं आपको वो एक बार पढ़ के बता देता हूं, जिसमें बोला क्या गया है। आप देख लीजिएगा, यहां से मैं आपको पूरी एक एक नोटिस आपको अच्छे से पढ़ा दे रहा हूं। इसमें बोला क्या गया है, देखिएगा कि रेलवे प्रोसेस फॉर 1,20,569 वैकेंसी नोटिफाइज इन 2024 में आपकी इतनी वैकेंसी, जिसमें एएलपी में 18,000, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारी वैकेंसी, टेक्नीशियन, इन्होंने सारी वैकेंसी जोड़ के इन्होंने इतनी बताई है। ठीक है, एंड 2025 और 2025 की भी जोड़ के बताई है। वाह। रेलवे प्रोवाइड 5.08 लाख वैकेंसी जॉब इन लास्ट 11 ईयर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही जो 2019 की वैकेंसी भी इन्होंने कैलकुलेट कर ली है, जिसमें 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की, वो पुरानी वाली भर्ती यानी कि 2018 और 19 में जो भर्ती आई थी, इन्होंने उसको भी कैलकुलेट कर लिया है। इन्होंने उसको भी कैलकुलेट कर लिया विद नो पेपर लीक, नो माल प्रैक्टिस, नो सर्टेनिटी ऑफ एग्जाम। रेलवे इन्होंने सब कुछ बताया। अच्छा, इन्होंने देखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि सर 1,20,000 भर्ती हमने 2024 और 25 में क्लियर की। तो अब आपके मेरे थंबनेल पे मैंने एक चीज और लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया भी है। अभी रुक जाइए, मैं आपको अभी मैं इंफॉर्मेशन पूरी दूंगा इसी वीडियो से। जिन्होंने बताया कि एएलपी में इतने बच्चे वैकेंसी थी, और टेक्नीशियन में 14,000, और जेई में 7,900, सीबीटी, आरपीएफ, एसआई 400, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में लगभग 3,000, और यहाँ पे आपका 1,000 मिनिस्ट्रियल, नॉन टेक में बचा 8,000, और इसी क्रम में बचा इन्होंने यहाँ पे सीबीटी 2 भी बताया, मिनिस्ट्री आइसोलेटेड का। ठीक है, वो सारी जानकारी इन्होंने दी है। ठीक है, सीबीएटी फॉर एएलपी 18,869 वैकेंसी के लिए 1,32,000 14 सीटी यानी कि सीबीएटी की पूरी जानकारी इन्होंने दी हुई है। और जो 2025 में जो वैकेंसी आई है ना भाई, जो 2025 में वैकेंसी आई है आपकी एएलपी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, उसमें भी आपको वैकेंसी दे रखी है जो कब कब निकाली गई है। ठीक है, और इसके बाद फिर पूरी वैकेंसी आप लोगों की जूनियर इंजीनियर, सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी ग्रेजुएट। अब यहां से आप लोगों की ग्रुप डी की वैकेंसी का अभी आपको ब्यौरा नहीं दिया यहां से, क्योंकि ग्रुप डी में अभी तो एग्जाम चल रहा है। लेकिन इन्होंने हमसे क्या कहा कि हमने 1 लाख कितनी वैकेंसी, अब आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि 1,20,000 कितनी भर्ती, 1,20,000। तो इन्होंने बोला कि हम 1,20,000 भर्ती हम 2024-25 के कैलेंडर में करवाएंगे। तो अगर देखें तो इन्होंने ग्रुप डी को भी कैलकुलेट नहीं किया है, यानी कि ग्रुप डी आपकी अलग भर्ती होगी। और याद रखिएगा, चुनाव का माहौल देखकर यह वैकेंसी इस बार बढ़कर आएगी। चुनाव के माहौल में अब की ये वैकेंसी बढ़कर आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि यूपी में चुनाव है। यूपी में चुनाव का असर आपको इसकी वैकेंसी पर दिखेगा, क्योंकि बिहार और यूपी के ज्यादातर बच्चे इस वैकेंसी को भरते हैं और एग्जाम भी देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो है रेलवे, वो लगातार अपने प्रोसेस में चल रही है। दिया भी है 4 से 4। अच्छा, इन्होंने ना मतलब विपक्ष पार्टी की भी वैकेंसी गिनवा दी। 4 लाख दी थी, 5 लाख दी थी। ठीक है, इन्होंने उसकी भी वैकेंसी को गिनवा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने पूरी वैकेंसी कितना देने का वादा किया, 1,20,000। ये पूरी भर्ती दी हुई है। अब आपकी रिमेनिंग इसमें ग्रुप डी बची हुई है। तो याद रखिएगा, ग्रुप डी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुत बढ़कर आएगी। मेरी बात को आप चाहे इसको नोट भी कर लीजिएगा और एकदम रखिएगा ध्यान करके। ठीक है, ये एक्चुअल में आपका नोटिस दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक बात और जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कैलेंडर आप लोगों का हर साल आएगा। ठीक है, तो अब आप जानिएगा, एएलपी का एग्जाम आप लोगों का जनवरी फरवरी में रखा देखने को मिलेगा, एएलपी का एग्जाम। फिर इसके बाद टेक्नीशियन का जो पेपर है वो आपको फरवरी मार्च में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका पैरामेडिकल वाली जो पोस्टें बची हैं उसका मार्च में देखने को मिल जाएगा, मार्च अप्रैल में। और इसके बाद एनटीपीसी का जो पेपर है वो भी आपको मार्च से स्टार्ट या अप्रैल में दिख जाएगा, चाहे वो आपका ग्रेजुएट वाला हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट वाला हो। तो जो आपका क्रम है वो यही क्रम आपका रहेगा, यानी कि जो आपका क्रम है वो आपका क्रम ये रहेगा एग्जाम का, क्योंकि फिर अगले साल फिर कैलेंडर जारी करने का इनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो भाई इसी क्रम में आप लोगों का वैकेंसी
जारी होगा। ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है। अच्छा, इसके बाद बच्चा अगर कोई अपडेट चाहिए हो तो यहां से, तो आप लोग तैयारी बस करते रहो, क्योंकि आपके क्रम में वैकेंसी लगातार आ रही है। मेरी शाम को 5 बजे और रात में 9 बजे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती है। ये मेरी क्लास क्या चलती है बच्चा, यूट्यूब पर बच्चा मेरी क्लास फ्री चलती है। तो आप सभी लोग यहां से ज्वाइन करके अपनी सारी क्लासेस या सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना है तो कूपन कोड बच्चे आप मेरा यूज करके, चाहे आपको टेस्ट सीरीज परचेस करनी हो या कोई भी कोर्स परचेस करना हो, तो आप ये चंदन कूपन कोड लगा के आप ले सकते हो। और मान लीजिए कोई अगर समस्या आती है तो यहां पर मुझे अपडेट भी कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी साझा कर लूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी सभी भर्तियों को लेके। 2026 का जो एल ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये मान के चलिए दिसंबर इसी महीने आपको सुगबुगाहट देखने को मिल जाएगी। एक बड़ी भर्ती आपको ग्रुप डी की भी देखने को मिलेगी बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट कोई अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।